जय हिंद। दोस्तों, साथियों, आज का एपिसोड मैं चाइना से शुरू करूंगा क्योंकि हमारा मेन एडवर्सरी बन के सामने आया। हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ना रहे, मगर उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि चाइना हमारे साथ का ही था और हमारे से आगे निकल गया पिछले 35 सालों में, 30 सालों में। तो इसका मतलब है कि हमने 30 सालों में जो किया वो सफिशिएंट नहीं था किसी भी एंगल से, और उन्होंने इतना जंप किया कि वो हमारे से 5-6 गुना आगे चले गए, और इससे हमारी सॉवरेनिटी, आज़ादी पे फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए हमें इसको देखना है। तो चाइना का सिस्टम क्या है? मेरे अपने हिसाब से कि चाइना में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना कम्युनिज़्म से नया टर्न देके कैपिटलिज्म भी ले आई, ताकि जो कैपिटलिज्म के जो बेनिफिट हैं वो तो ले ले, मगर जो कम्युनिज़्म की मेन थ्योरी है कि स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट को चलाने वाले, कंट्री को चलाने वाले ही सब कुछ है और आपके कोई राइट्स नहीं है। उनका जो विज़न है आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है। हमारे मुल्क में तो ये नहीं हो सकता, मगर इससे हमें कॉस्ट पड़ी है। यहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी हमारी तरक्की को रोक रही है। तो सीधी सी बात है कि हम डेमोक्रेसी से हट जाएं, मैं कहूँगा नहीं। डेमोक्रेसी 100% चाहिए। हमारी वैल्यूज़, हमारी इंसानियत डेमोक्रेसी से ज़्यादा महफूज है, मगर उसके अंदर इतनी ज़्यादा त्रुटियाँ हैं, वीकनेसेस हैं कि जिसकी वजह से अगेन हमारी जो आज़ादी है वो खतरे में पड़ जाती है। जैसे ऐसा मेरे को सुनने में आता है, मैं कश्मीर भी गया था कि भाई आज़ादी चाहिए, जैसा कि कश्मीर फाइल्स मूवी में भी देखा होगा। किससे आज़ादी चाहिए? शोषण से आज़ादी चाहिए। मैं वहाँ जाके देखा भारत सरकार कितना पैसा खर्च करती है। अभी किसी और प्रोविंस में भी आ गया जी कि हमें आज़ादी चाहिए। हम आज़ाद नहीं है क्या? मैं अपना जो दुनिया का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि जितनी इस मुल्क में आज़ादी है, मेरे हिसाब से शायद ही किसी मुल्क में, आप पूरे ब्लॉक्स करके देख लीजिए कंट्रीज़ के, चाइना, रशिया, ये तो देख ही लीजिए। इवन मैं कहूँगा कि अमेरिका के अंदर भी लॉबीज चलती हैं। हमारे इधर तो इतना ज़्यादा मीडिया है कि आप अपने व्यूज़ बड़ी आराम से, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, मगर जो ये कहते हैं आज़ादी चाहिए, उनका शायद एक पॉइंट पूरा हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है वो शायद अभी आज़ादी चाहता है। यानी जैसे अभी कहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो हमारा CBI है वो पिंजरे में बंद है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 2013 में शायद कहा था कि भाई आज़ादी नहीं है उसको। तो खाली CBI क्यों? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो पॉलिटिशियन के हाथ में है। मैं मतलब क्षमा चाहूँगा ये कहना के लिए कि 1984 के जो राइट्स हैं उसकी जो डिटेल आज तक आ रही हैं कि वो पूरा सिस्टम फेलियर था, सिस्टमेटिक सिस्टम फेलियर था। तो जो ऊपर पॉलिटिशियन बहुत बड़ा डिसाइड करता था वो पूरे सिस्टम ने नीचे फॉलो किया, बी इट पुलिस, बी इट एडमिनिस्ट्रेशन, बी इट IAS ऑफिसर्स, सब ने उसको फॉलो किया। तो क्या हम ये वो सिस्टम, क्या वो सारे खराब थे? मैं कहता हूँ नहीं, मगर वो सिस्टम में थे। वो सिस्टम ऐसा बना, उनको आज़ादी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो ऊपर है वो इतनी पावर्स है कि वो उनकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनकी प्रमोशन रोक सकते हैं। तो ये दूर करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। आपको अजीब लगेगा, मैं कहूँगा हाँ। वो कैसे? एक पिक्चर आई थी अर्ध सत्या, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसमें पुलिस का एक ऑफिशियल है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, और वो दिखाया कि आखिर में वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसको अपने लोग ही जो है वो फंसाना शुरू कर देते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं। वो एक सिस्टम से बाहर चलता है। तो आज अगर हम इन ब्यूरोक्रेसी, इन लॉ इन्फोर्समेंट में बहुत ऐसे, मैं इंसान ऐसे मिला हूँ जो बहुत इंटेग्रिटी के हैं। मेरे खुद ऐसे केसेस चले, पुलिस में कुछ कंप्लेंट्स थी, लेन देन के मामले थे। तो मैं ये नहीं कि सिस्टम ठीक नहीं है या गलत है, मैं इसलिए, मगर उसमें मेरे को कई ऐसे इंडिविजुअल मिले जिनकी इंटेग्रिटी शायद मेरी इंटेग्रिटी से भी, जो मैं अपने आप को कहूँ तो मेरी इंटेग्रिटी से भी ऊपर था। तो उस जैसे लोग कैसे काम कर पाएंगे जब उनको अपने ही सिस्टम में सपोर्ट नहीं मिलती? वो दब जाते हैं, उनके घर वाले भी होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। अगर हम ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कामयाब होते हैं, जो कि हमें करना ही पड़ेगा,
तो उन लोगों को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। सिस्टम की जो कमियां हैं, सिस्टम की जो सो कॉल्ड गुलामी है, वो गुलामी दूर हो सकती है। हम गुलाम नहीं है, हिंदुस्तानी गुलाम नहीं है, मैं बार बार कहूँगा। सिस्टम जो है, सिस्टम ऐसा लगता है कि कई बार कुछ ताकत का गुलाम है, उसको लिबरेट करने के लिए हम सबको इकट्ठा, और उसमें हमें जाति धर्म वगैरह की बातें फजूल की नहीं लानी चाहिए, वो हमें और मारेंगी। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो धर्म के नाम पे अपना अपना रोटी सेकेंगी, मगर वो हमें वीक कर रही हैं, बहुत ज़्यादा वीक करेंगी। तो उनको दीवारों को तोड़ते हुए, उन लाइनों को क्रॉस करते हुए हमें इकट्ठे होकर इस तरफ काम करना है। दोस्तों, मैं आगे भी और अपलोड करूंगा अपने एपिसोड्स, काइंडली कोऑपरेट कीजिए और अपने रिस्पॉन्स दीजिए। जय हिंद।